बहुत बहुत स्वागत है नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष CUET से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष जो है एफिलेटेड कॉलेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज जितने भी हैं उन सब में जो बच्चे CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मेरिट बेस पे, यानी कि जो 12th में आपका नंबर रहता है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। उसी के संदर्भ में आपका देखिए जो प्रवेश नियम है वो घोषित किए गए हैं आपका CUET का इस वर्ष का एडमिशन बिना CUET के अभ्यर्थियों वालों का। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बताई गई है और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखिए सभी बच्चों के लिए जो मेन कैंपस में जाएंगे, CUET वाले हैं नहीं है, सबके लिए ये फ़ीस है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने की अनिवार्यता अब नहीं होगी। ठीक है, ये केवल एफिलेटेड कॉलेज के लिए। एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना तो जरूरी नहीं कि आप CUET का एग्ज़ाम दें। महाविद्यालयों में दाखिले का आधार इंटरमीडिएट की मेरिट होगी। ठीक है, यानी कि आपका जो 12th में मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने कॉलेज में बिना CUET वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय को सीधे पंजीकरण की छूट दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबंध महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से CUET के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए जा रहे हैं। अर्थात 2021-22 से आपका CUET के माध्यम से जो एडमिशन हो रहा था बच्चों का UG में, कैंपस की सीटें तो भर रही थी लेकिन महाविद्यालयों में सीटें नहीं भर रही थी। पिछले वर्ष अधिकतर महाविद्यालयों में स्नातक की 50 से 60% सीटें ही भरी गई थीं। महाविद्यालय में सीट भरने के लिए विश्वविद्यालय ने बिना CUET वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमति इस वर्ष दी है। हालांकि उन्हें CUET में शामिल होने वाले छात्रों को प्राथमिकता देनी होगी। यानी सीट मान लीजिए 100 सीट है किसी कोर्स में, तो उसमें सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी जो CUET में सम्मिलित हैं। उसके बाद जो है गैर CUET को दिया जाएगा, अर्थात जिन्होंने CUET का पेपर नहीं दिया उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए लिखा हुआ सीट खाली होने पर राज्य इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर बिना CUET वाले छात्रों को सीटें दे सकेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने संबंध कॉलेज के लिए नए प्रवेश नियमों का अनावरण किया, खासकर उन आवेदकों के लिए जिन्होंने CUET नहीं दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने संबंध कॉलेज में लगभग 9,500 सीटें आवंटित करता है जो BA, BSc, BCom, BFA, BPA जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों की पूर्ति करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय संबंध संस्थानों के भीतर विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों के लिए लगभग 17,000 सीटें उपलब्ध हैं। और भी चीज़ें देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिछले साल इन कॉलेज में पाठ्यक्रमों में प्रवेश परिदृश्य में कम नामांकन देखेगा, जिससे इस साल समायोजन और अधिक प्रवेश की संख्या की उम्मीदें बढ़ गई हैं। CUET के बिना उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए विशिष्ट नियमों की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और सभी इच्छुक छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। संभावित आवेदकों को प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉलेज में दाखिले के लिए इंटर की मेरिट बनने के आधार पर एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही बार कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी यही सूचना है कि अब आपको जो है एक ही बार रजिस्ट्रेशन, पहले क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले छात्रों को यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता था, इसके बाद उन्हें संबंधित कॉलेज में फीस जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता था। एडमिशन सेल के निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति ने बताया कि कैंपस में एडमिशन CUET स्कोर के आधार पर दिया गया। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करा चुके किसी छात्र को एडमिशन नहीं मिलता है तो छात्र को संबंधित कॉलेज में फीस जमा कर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। यानी अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब ये देखिए आपकी फ़ीस है, पंजीकरण शुल्क है। ठीक, यहाँ देखिए क्या सामान्य का आपका 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, चाहे आप जैसे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे जब आपका आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा देखिए जून लास्ट में। ठीक है, 25 से 30 जून के मध्य में आ जाएगा। 30 जून तक आपका जो है CUET का रिजल्ट आएगा और विश्वविद्यालय ने पहले स्पष्ट किया है कि रिजल्ट से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सामान्य यानी जनरल वालों का 300 लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, EWS वालों को 300 लगेगा, OBC वालों का 300 लगेगा। ठीक है, आपका SC वालों का 150, ST वालों का 150, दिव्यांग वालों का 150। ये आपकी पंजीकरण शुल्क है। बाकी रजिस्ट्रेशन के साथ जो है जो चीज़ें फिल करनी रहती है वो भी मैं जो है जल्द ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा CUET का। उसमें बहुत चीज़ें मैंने आपको समझाई है, जैसे सेफ स्कोर, आपकी कट ऑफ फर्स्ट कितनी जाएगी, लास्ट कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगती है एडमिशन की। ये तो रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन एडमिशन फीस कितनी लगती है आपके कोर्स की मैंने डिटेल से बता दिया है। बाकी सीट्स आपके विषय में कितनी वो भी मैंने बता दिया है, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा आप। बाकी देखिए यहाँ लिखा हुआ है यही चीज़ है जो यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एक सेकंड,
इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग शुल्क दरों का उद्देश्य भावी छात्रों की विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में समावेशिता को बढ़ावा मिले। यह कदम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन प्रयासों को रेखांकित करता है जिसके तहत सभी आवेदकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, चाहे उनकी वित्तीय परिस्थितियाँ या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इच्छुक छात्र प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इन शुल्क विवरणों पर ध्यान दें और अपने आवेदनों को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए तदनुसार तैयारी करें। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इतनी आपकी फीस लगेगी, जो चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, कि अनारक्षित ओबीसी वर्ग के लिए 300, दिव्यांग SC ST वर्ग के लिए 150 रुपये। और हाँ, अब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने बना दी, आपको प्लेलिस्ट आई बटन पर लिंक जो दिखेगी प्लेलिस्ट की, उस पर क्लिक करिएगा, चैनल पर एक बार विजिट करिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो दिखेगी, जाकर उतने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन और काउंसलिंग में दिक्कत ना आए। बाकी एक एक अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी, पूरी कवरेज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करने वाले हैं इस वर्ष की। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीके से आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेगी। कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो, समस्या हो, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको जो है उत्तर जल्द से जल्द दे दूंगा। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।